हर छोटे मोटे व्यापारी को, दुकानदार से आग्रह करना चाहता हूं, आपकी भी जिम्मेवारी है। हम छोटे थे, हमने कभी बाजार में देखा नहीं था कि शुद्ध घी की दुकान, ऐसे लिखा जाता था घी की दुकान, लेकिन समय रहते लोग लिखने लगे शुद्ध घी की दुकान। मैं चाहता हूं देश में ऐसे व्यापारी आगे आए, ऐसे दुकानदार आए कि हाँ स्वदेशी माल बिकता है, वो बोर्ड लगा रहा है। हम स्वदेशी का गर्व करने लगे। हम स्वदेशी मजबूरी में नहीं, मजबूती के साथ उपयोग करेंगे, मजबूती के लिए उपयोग करेंगे और जरूरत पड़ी तो औरों को मजबूर करने के लिए उपयोग करेंगे। ये हमारी ताकत होनी चाहिए, ये हमारा मंत्र होना चाहिए। वाह मोदी जी, आपने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर छोटे व्यापारियों से स्वदेशी सामान बेचने का आग्रह किया। मैं आपके इस स्टेटमेंट के लिए आपको बधाई भी देता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने एक अच्छी दिशा की तरफ सोचा है। परंतु मेरा आपसे सवाल है, माननीय मोदी जी, आप जिस चश्मा का इस्तेमाल करते हैं वो इटली की कंपनी बुल्गारी का है। आप जिस घड़ी का इस्तेमाल करते हैं वो स्विट्जरलैंड की कंपनी मोवादो की है। इसी तरीके से आप एप्पल की भी कभी कभी घड़ी इस्तेमाल करते हैं जो अमेरिकन कंपनी है। आप जिस पेन का इस्तेमाल करते हैं, मतलब सोचने वाली बात है कि आप पेन भी विदेशी कंपनी जो जर्मनी की है उसका मोंट ब्लैक या मोब्ला पेन इस्तेमाल करते हैं। आप जिस फोन को इस्तेमाल करते हैं वह फोन भी अमेरिकन कंपनी एप्पल का है। आप जिस टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं वो भी अमेरिकन कंपनी एप्पल की है। यहाँ तक कि जब आप सर्दियों में शॉल इस्तेमाल करते हैं तो वो भी विदेशी इंटरनेशनल कंपनी गुची का है। आप जिस गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं वो भी विदेशी कंपनी की है। आप जिस हेलीकॉप्टर और जहाज का इस्तेमाल करते हैं वो भी विदेशी कंपनी का है। तो माननीय मोदी जी, कहने से ही सिर्फ स्वदेशी नहीं हो जाता है, आपको स्वयं भी स्वदेशी सामानों का इस्तेमाल करने की आदत डालनी चाहिए। मेरा सवाल यह भी है आपसे मोदी जी कि जो छोटे व्यापारी जिनको आप कह रहे हैं छोटे व्यापारी, वो छोटे व्यापारी स्वदेशी सामान किन शोरूमों से या किन होलसेलर वाले दुकानदारों से लेकर के आएंगे जहां पर सिर्फ और सिर्फ उनको स्वदेशी सामान ही मिलेगा? या आप उन कंपनियों के नाम भी कम से कम बता सकते थे कि ये कंपनियां हैं जो स्वदेशी सामान बेचती हैं? क्योंकि बहुत सारी ऐसी भारतीय कंपनियां भी हैं जो तमाम सारे प्रोडक्ट, सारी चीजें विदेशों से मंगाती हैं और उसको असेंबल करके सिर्फ और सिर्फ मेक इन इंडिया का स्टैंप लगा करके और वो बेचती हैं। इनके बारे में भी आपको कुछ कहना चाहिए था। मोदी जी, हमारा देश युवाओं का देश ही है, हमारे लिए गौरव की बात है, गर्व की बात है। परंतु अगर आप वाकई में स्वदेशी को धरती तक उतारना चाहते हैं, जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आपको एजुकेशन सिस्टम में सुधार करना चाहिए। परंतु दुखद बात यह है कि आपकी सरकारें विद्यालयों को ही बंद कर रही है, जबकि उसमें शिक्षा में सुधार की आवश्यकता थी। आज अगर कोई विद्यार्थी, कोई स्टूडेंट बीए, बीएससी, एमए, एमएससी, बीएड, बीपीएड इत्यादि डिग्रियां वो हासिल कर लेता है और अगर उसको सरकारी नौकरी नहीं लगती है तो उसकी पढ़ाई व्यापारिक नजरिए से लगभग शून्य जैसी हो जाती है। वहीं पर अगर क्लास 9 से सभी बच्चों को अनिवार्य रूप से टेक्निकल एजुकेशन भी पढ़ाई जाए तो हमारी जो हमारा युवाओं का देश है, तो हमारे यहाँ का युवा स्किल्ड उसकी डेवलप होगी और जो सुई से लेकर के और जहाज तक सारी की सारी चीजें भारत बनाने में सफल हो पाएगा। तब हम ये कह सकते हैं कि हम स्वदेशी को ही अपनाएंगे। साथ ही मैं आपका ध्यान इस ओर भी आकर्षित कराना चाहूंगा, हमारा देश खनिज संपदाओं का भंडार है। हमारे यहाँ भरपूर मात्रा में कोयला भी है, भरपूर मात्रा में लोहा भी है। परंतु आपकी विदेशी व्यापार नीति गलत होने के कारण हम लोग विदेशों को अपने यहाँ का कीमती कोयला बेचते हैं, कीमती लोहा बेचते हैं। अब विदेशी क्या करते हैं कि उसको वो वहां ले जाकर के हमारे कोयला को जलाते हैं, लोहा को गलाते हैं, उससे स्टील बनाते हैं और वापस महंगे दामों पर भारत को वो स्टील बेचते हैं। अगर यह काम हम अपने भारत में ही रह करके करें तो इससे बहुत सारे नौजवान साथियों को रोजगार भी मिलेगा और स्वदेशी स्टील भी तैयार होगा। तो माननीय मोदी जी, चूंकि बात बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मेरा आपसे सवाल के साथ साथ आग्रह भी है कि आप भी स्वदेशी ही अपनाएं।